मैं प्रियांक धानुकर, त्रयंबकम डेयरी एंड एग्रो प्रोडक्ट से। हमारी विक्रमगढ़ में पालघर महाराष्ट्र में फार्म है 12 एकड़ में, जिसमें हमने गिर गाय रखी है। चारा फॉडर जैसे नेपियर, मक्का, ज्वारी, बाजरा, ये सब हमारे खेत में ही होता है। और इसलिए ये पूरा ऑर्गेनिक चारा है, जिससे दूध भी है वो बहुत ही शुद्ध आता है, जिसके अंदर ना यूरिया के ट्रेसेस है, ना फर्टिलाइजर्स के ट्रेसेस है। सब हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे जीवामृत, गोकुप्र अमृतम, ये सब हम यूज़ करते हैं और उस हिसाब से हमारी खेती होती है। चारा मिलता है गायों को शेड है जो बाम्बू का शेड है, जिसमें सीमेंट का यूज़ नहीं है। इसके अलावा मुक्त गोठा है जहाँ पे गाय फ्रीली मूव कर सकती है। और इस हिसाब से हम दूध जो है वो दोहान वैदिक पद्धति से निकालते हैं, जिसके अंदर हम 1 स्तन 2 स्तन इनफैक्ट बछड़ों को देते हैं और 2 स्तन हम हमारे लिए दूध निकालते हैं। दूध का बिलोना मेथड से हम दूध को दही में करते हैं और दही से बिलोना मेथड से मक्खन और मक्खन से घी बनता है। तो ये बहुत ही शुद्ध प्रोसेस है जो हम फॉलो कर रहा है। हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो अभी करंटली 100 किलो के ऊपर नहीं है, तो उस हिसाब से हम अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी स्केल कर रहे हैं और आगे फ्यूचर ईयर्स में हम बहुत ही अच्छी तरह से आपको घी दे पाएंगे। आज हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वो विषय है बहुत ही गंभीर, जैसे मिलावटी घी। तो आज अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं एक स्क्रीन चालू कर रहा हूँ जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि अडल्ट्रेटेड घी, ये मैंने आज सुबह ही सर्च मार दिया। दिवाली आ रही है, त्योहार आ रहे हैं, तो हमने देखा है कि बहुत सारी फेक मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, पनीर, घी, ये पकड़े जाते हैं। तो आज ऐसे ही मूड में आ गया और मैंने सर्च मार दिया अडल्ट्रेटेड घी। तो जैसे ही मैंने ये सर्च मार दिया तो मेरे को ये सर्च रिजल्ट्स आ चुके हैं। अभी इसके अंदर अगर आप देख सकते हैं, पहला ही सर्च रिजल्ट है इंडियन एक्सप्रेस से, जो कह रहा है अहेड ऑफ फेस्टिव सीजन 7,600 लीटर ऑफ अडल्ट्रेटेड घी, फेक घी यानी मिलावटी घी पकड़ा गया है। 900 लीटर ऑयल भी पकड़ा गया है दिल्ली में और एक अरेस्ट हो चुकी है। तो अभी कंपनियां ऐसी है जो हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में वाइट वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग टर्म्स, जिसमें लोग और कंपनियां बताते हैं कि हमारा घी बहुत शुद्ध है, हमारे प्रोडक्ट बहुत शुद्ध है, लेकिन वो होते नहीं है और वो मिलावटी होते हैं। तो इसमें एज अ कंज्यूमर आपको ये देखना चाहिए, एज अ ग्राहक आपको ये देखना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, जैसे कि मैं घी के से ही ये सीमित रखूंगा कि आप घी जब लेते हैं तो घी में कितनी मिलावट आती है, ये आप कैसे चेक मार सकते हैं। तो पहले तो कंपनी की प्रोफाइल देखिए, ऑनलाइन प्रोफाइल देखिए, ऑफलाइन प्रोफाइल देखिए। ऑफलाइन प्रोफाइल में ये होगा कि उनका घी का सोर्स कहाँ पे है, यानी घी बनाया कैसे जा रहा है फैक्ट्री में या बिलोना मेथड से, और ये घी का सोर्स यानी मिल्क कहाँ से आ रहा है। और मिल्क के अलावा उनके पास क्या गाय है, क्या वो थर्ड पार्टी से मिल्क अरेंज कर रहे हैं या खुद मिल्क अरेंज कर रहे हैं, ये सोर्स आपको देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसकी वजह से मैं चाहूँगा कि आप ये जो सोर्स ट्रेसेबिलिटी जिसको बोलते हैं, ये ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट लिया जाए। लेकिन एज अ ग्राहक आपके पास टाइम नहीं होता है, आप सस्ता माल भी कभी कभी खरीद लेते हो, तो सस्ता यानी अच्छा ये कभी भी नहीं हो सकता। हमारा घी जो है वो भी हम 3 से 4 हज़ार रुपये के बीच में बेचते हैं, क्योंकि हमारा लागत यानी खर्चा ही 2,800 से 3,000 रुपया हो जाता है। तो इसलिए शुद्धता के लिए आपको थोड़ा प्राइस पॉइंट आपका जो है वो थोड़ा महंगा ही रहता है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप अच्छे ब्रांड से घी लीजिए, अच्छे ब्रांड से मिल्क के प्रोडक्ट्स आप लेने की कोशिश कीजिए।
तो हम अभी देखेंगे, मैं आपको ये जो कंपनी है जो पकड़ी गई है उसका थोड़ा आपको एक पूरा एनालिसिस बताऊंगा कि वो कंपनी ऑनलाइन कैसे बेच रही थी, ऑफलाइन क्या कर रही थी, और उस हिसाब से एज अ ग्राहक ये एक इंफॉर्मेटिव सीरीज होगा जिसके अंदर आपको मैं थोड़ा बहुत नॉलेज दे सकता हूँ कि इसमें आप ट्रेसिबिलिटी कैसे कर सकते हो, या ऑनलाइन ऑफलाइन में आप कैसे चेक मार सकते हो कि ये घी शुद्ध था कि नहीं था, और ये कंपनी सही चल रही है कि फेक है। ओके, तो हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे जो गूगल के माध्यम से ही होगा। शायद ये इंफॉर्मेशन सही हो गलत हो, बट जितनी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ मैं ये वीडियो में देना चाहूँगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सो अभी हम देख रहे हैं ये, जैसे मैंने आपको बताया अहेड ऑफ, मैंने सर्च मार दिया अडल्ट्रेटेड घी गूगल में। त्योहार आ रहे हैं तो इसकी वजह से देखने के लिए कि कितनी फेक घी, कितना मिलावटी घी मार्केट में अवेलेबल है। तो इसमें अगर पहले देखते इंडियन एक्सप्रेस की आर्टिकल आ गई, अहेड ऑफ फेस्टिवल्स 7,600 लीटर फेक घी, मिलावटी घी पकड़ा गया है। इसका अगर आर्टिकल मैं खोल देता हूँ तो ये आर्टिकल ऐसे दिखता है, इंडियन एक्सप्रेस का ही है, इंडियन एक्सप्रेस के वेबसाइट पे है। तो अगर आप देख सकते हैं अहेड ऑफ फेस्टिवल सीजन 7,600 लीटर्स ऑफ अडल्ट्रेटेड घी ये पकड़ा गया है। ये पुलिस ऑफिसर्स है, इनकी फ़ोटो डाली गई है कि वो फैक्ट्री में कैसे मिलावटी घी बेची जा रही है, इसकी फ़ोटो है। तो अगर आप देखते हैं इसके अंदर दिल्ली पुलिस ने ये जॉइंट ऑपरेशन किया था फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के साथ दिल्ली गवर्नमेंट में। वहाँ पे 7,600 लीटर मिलावटी घी, 900 लीटर ऑयल पकड़ा गया है। हरेश्वर स्वामी जो डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, इन्होंने ये रेड मारी है नवरात्रि और दशहरे के और दिवाली के पहले ये रेड मारी गई है, 2025 की ये बात है। और इसमें देखा जाए तो एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड AATS ये भी इंक्लूडेड थी, जिसके अंदर इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार थे, सब इंस्पेक्टर्स थे, हेड कांस्टेबल्स थे, और इनको टिप ऑफ मिली थी कि कहीं मिलावटी घी बनाई जा रही है। तो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स ने ये जो एड्रेस है ये आप थोड़ा ध्यान रखिए, साई फैक्ट्री लोकेटेड एट C51 सेक्टर 2 भवाना BAWANA भवाना इंडस्ट्रियल एरिया C51 सेक्टर 2। ये एड्रेस से हम ट्रेसेबिलिटी निकालते हैं कि ये कंपनी क्या कर रही थी ऑनलाइन, कैसे बेच रही थी ऑनलाइन, और कौन से वेबसाइट पे बेच रही थी, जिसके अंदर वो जो हम बोलते हैं वाइट वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग, कैसे मैसेज फैलाया जा रहा था। इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो इनका घी का ब्रांड जो नाम रखा गया था वो है अवतार देशी घी, ये ये नाम रखा गया था, और इनके ऊपर केस भी रजिस्टर हो चुकी है, जो ये केस नंबर है, तो ये भी रजिस्टर हो चुका है। और इसके अलावा अगर हम सर्च ट्रेसिबिलिटी चालू कर देते हैं तो इसमें दिखाया जाता है कि माधव गुप्ता जो 26 साल के युवक है, जो डिफेंस कॉलोनी दिल्ली में रह रहे थे, ये फैक्ट्री उनके नाम पे रजिस्टर्ड है। ऑन साइट सुपरवाइजर जो जिनका नाम ब्रिजेश है, उन्होंने कन्फेस किया है, उन्होंने माना है कि घी में मिलावट हो रही थी। ओनर्स इंस्ट्रक्शंस यानी ओनर ने उनको बताया था कि आप घी में मिलावट कीजिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे है और क्या हो रहा है, ये इसकी ट्रेसेबिलिटी चालू है, पुलिस अपनी जांच कर रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये सब गूगल से मैंने जो निकाली है वही मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन को आप भी जांच ले, और जैसे जैसे इसका आगे केस बढ़ता रहेगा, ग्राहक अपने हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से ये केस को ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर मैं तो हम पहले सर्च मार देते हैं, चलो ये माधव गुप्ता कौन है, माधव गुप्ता कहाँ से है, क्या है, और उनकी ट्रेसेबिलिटी क्या आ रही है। तो अगर मैं जब सर्च मार देता हूँ तो माधव गुप्ता घी जब मैं सर्च मार देता हूँ तो मेरे को आ रहा है इंडिया मार्ट से ये आनंद चंद गुप्ता ऑयल
देसी ऑयल, ये जो है ये मेरे को सर्च आ रहा है। इसके अलावा मेरे को आ रहा है अमरचंद गुप्ता ऑयल मिल्स, ये करके कंपनी आ रही है। तो ये हम अगर ट्रेसेबिलिटी देख लेते हैं और अगर हम इसमें सर्च मार लेते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें उनका जो ब्रांड था एसीजी अवतार करके ब्रांड था, जो पकड़ा गया है। तो एसीजी अवतार अगर देखते हैं आप लिंक्डइन में उन्होंने बहुत सारे रील्स बनाए हैं, पोस्टर्स बनाई हैं, अगर ताकि वो लिंक्डइन से अपना माल बेच पाए। तो वो अगर हम लिंक्डइन की लिंक खोलने की कोशिश करते हैं तो ये खुली नहीं जा रही है एट दिस स्टेज, जिसके अंदर शायद ये पेज डाउन कर दिया गया है और शायद ये पुलिस ने डाउन किया है या माधव गुप्ता जी ने ही डाउन किया है। तो ये पेज खुल नहीं रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसके बाद में हम जाते हैं उनके अमेज़न के साइट पे। तो एसीजी अवतार प्योर देसी घी जो उनका ब्रांड है, उसमें अगर आप देखते हैं तो ये amazon.in के वेबसाइट पे है। तो इधर भी करंटली अनअवेलेबल हो चुका है घी। तो ये घी की पैकेजिंग थी और अलग अलग साइजेस में बेचा जा रहा था। 1 लीटर जार, 1 लीटर कंटेनर, 1 लीटर टेट्रा पैक, 2 लीटर बकेट में था, 5 लीटर में था, 15 लीटर के टीन कैन में था। तो ये सब जो घी था इसके डिटेल्स दी गई थी और प्योर ऑथेंटिक ये सब लिखा गया था। बट फैक्ट्री में कुछ अलग अलग ही चल रहा था, तो मिलावटी काम हो रहा था। तो ये सब जो बोलते हैं इसको हम बोलते हैं वाइट वॉशिंग। हम कोई भी प्रोडक्ट अपना लिस्ट कर सकते हैं अमेज़न पे। अमेज़न कंपनी एज सच आके चेक तो नहीं कर सकती कि हमारा माल सही है कि गलत है, बट ये कोई भी कंपनी अपना माल लगा सकती है। तो ये कंपनी के ऊपर है कि वो माल कैसे बेचे, कितनी शुद्धता से माल बेचे, कितनी ईमानदारी से माल बेचे। तो अगर आप पैकर भी देखते हो इसमें एड्रेस आ चुका है। देखिए आप अगर देखते हैं, मैं आपको बोला था कि एड्रेस याद रखिए। तो 51 प्लॉट सी सेक्टर 2 बवाना नॉर्थ, ये जो एड्रेस आ चुका है ये ट्रेसेबिलिटी उधर ही जाता है कि वही एड्रेस है, वही फैक्ट्री से ये माल बनाया जा रहा था। तो ये उनके माल है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ तक है, तो ये उनके माल है। ठीक है, कस्टमर रिव्यूज तो इसमें है कि नहीं है। एक ने डाल दिया है, कस्टमर 13 सितंबर को डाला था, कीप नाइस प्रोडक्ट करके ये 5 लीटर के बकेट के पीछे डाल दिया था। बट ये यही प्रोडक्ट है जो शायद मिलावटी है और ये फैक्ट्री में पकड़ा गया है। अगर आप देखते हैं इसमें एसीजी अवतार ये भी अनअवेलेबल हो चुका है, फ्लिपकार्ट पे है ये। और इसमें देखते हैं तो वर्थलेस रिव्यू आ चुका है। दिस इज नॉट घी, इट्स अ पाम ऑयल ओनली, यानी दिस इज नॉट घी, इट इज पाम ऑयल ओनली, यही बताया जा रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर से मैं बोलूँ, ये है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट पे अवतार घी, एसीजी अवतार घी जब हम देखा जा रहा है तो अनअवेलेबल है। और रिव्यूज वही थोड़े से आए हैं कि वर्थलेस, दिस इज नॉट घी, इट इज अ पाम ऑयल ओनली, ऐसा करके ये रिव्यू आया है फ्लिपकार्ट पे। अमेजोन पे फिर से अगर हम जाके देखते तो टेट्रा पैक भी अनअवेलेबल हो चुका है और वही कंपनी की साइट आ रही है, वही कंपनी की ईमेल आईडी और एड्रेस आ रहा है। तो ऐसे करके कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर ईमानदार है तो ईमानदारी से प्रोडक्ट अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बेच सकते हैं या मिलावट करके भी बेच सकते हैं। ये भाई साहब ने शायद एक गलत रास्ता चुना जिसके अंदर वो मिलावटी प्रोडक्ट दे रहे थे मार्केट में। इसके अलावा अगर आप ये देखते हैं, ये आ गया है उनकी वेबसाइट जिसमें उनका ही अमरचंद गुप्ता ऑयल मिल्स जीएसटी नंबर भी दिया गया है। ये भी अगर हम नंबर ट्रेसेबल करते हैं तो ये कंपनी कहाँ का माल बेची है ये हमें पता चल जाता है। जीएसटी बिल से हमें पता चलेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे हुआ है और माल कहाँ बेचा जा रहा है। तो ये भी वही है, मैन्युफैक्चरर्स बताइए। फैक्ट शीट में फिर से आप देखते हैं कि माधव गुप्ता जी का नाम आ चुका है। ये जो है ये प्रोप्राइटरशिप कंपनी चला रहे हैं। एड्रेस भी वही आ रहा है, 51 पॉकेट सी सेक्टर 2 भवाना
न्यू दिल्ली, यही एड्रेस आ रहा है। यूको बैंक है, जीएसटी नंबर है। इसके अलावा उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के फोटोज है कि कहाँ फैक्ट्री है, कहाँ क्या डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप देखते हैं तो ऑयल्स है, घी है, अलग अलग प्रकार के ऑयल दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार के घी दे रहे हैं। तो उनकी वेयर हाउस की भी फोटोज है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के भी सब फोटो है, उनके बोर्ड की फोटो है, जो बाहर बोर्ड लगता है, कंपनी के बाहर बोर्ड लगता है तो उसकी भी फोटो है, और ये कंपनी एल्बम है। तो ये उनकी वेबसाइट है जिसके अंदर वो दिखा रहे हैं कि हम एक जेन्युइन घी मैन्युफैक्चरिंग और ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, माधव गुप्ता अमरचंद गुप्ता ऑयल मिल्स नाम पे। इसके अलावा उन्होंने और अलग अलग वेबसाइट पे अपनी लिस्टिंग की है, जैसे TradeIndia.com है, तो वहाँ पे उन्होंने लिस्टिंग की है। 900 रुपये में घी दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्योर घी, प्योर बिलोना मेथड से बनाया हुआ घी 900 रुपये में मिल ही नहीं सकता। वो 3,000 से 4,000 के बीच में की ही फिगर है जिसके अंदर आपको वो घी मिल सकता है। तो ये भी वही है, इन्होंने ट्रेड इंडिया से अपनी लिस्टिंग की है, इसके अंदर वो बता रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट्स क्या है और क्या भाव में कैसे दे रहे हैं। इसमें भी अगर आप देखते हैं कंपनी डिटेल्स ऐड कर दी है, जीएसटी नंबर है, तो जीएसटी नंबर भी वही सेम है, और प्रोप्राइटर फिर से लिखा गया है माधव गुप्ता। तो ये उनके प्रोडक्ट्स ट्रेड इंडिया पे भी लिस्टेड है। अभी अ, जब हम सर्च मारते हैं अमर चंद गुप्ता ऑयल मिल, तो हमको गूगल पे भी इनकी लिस्टिंग मिलती है, जिसके अंदर सेम C51 एड्रेस आ गया है, फोटोग्राफ्स दी गई है, प्रोडक्ट्स हैं उनके। तो अगर आप देखेंगे तो ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनके, रिव्यूज़ में उनके रिव्यूज़ आएंगे, और इसके अलावा उनकी सी इफ यू लुक एट इट, इधर रिव्यूज में उनको थर्ड क्लास घी, फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड ऑन बॉक्स, डोंट बाय। ये कस्टमर लोग ने जिन्होंने खरीदा है उन्होंने भी बोल दिया है रिव्यू कि भाई आप इनसे घी नहीं लीजिए। हाँ, बहुत ज़्यादा गंदी जगह बनाते हैं, तो कमर्शियल स्पेस तो गंदी जगह पे बनाया जा रहा है घी, तो ये भी बताया गया है। कहीं कहीं फेक रिव्यूज भी है, तो बोले हैं कि कहीं अच्छा है। सो अगेन कस्टमर्स के जितने नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं उसमें पता ही चल रहा है कि ये मिलावटी काम हो रहा था। फोटोज में भी देखेंगे तो अलग अलग उनके फोटोज तो है ही इसमें डाले हुए। इसके अलावा जब हम सर्च मारते हैं तो इंडिया मार्ट है, गेट डिस्ट्रीब्यूटर करके वेबसाइट है, ट्रेड इंडिया तो आपको बताया गया, तो ये सब वेबसाइट पे उन्होंने लिस्टिंग की है। तो हम फिर से देखते हैं इंडिया मार्ट पे भी उनकी लिस्टिंग है, सेम वैसे ही कि हम घी बेच रहे हैं, ऑयल्स बेच रहे हैं, अमरचंद ऑयल मिल्स करके फिर से उनको दिखाया गया है, विद इंफ्रास्ट्रक्चर वही फोटोज डाले गए हैं जो उनके वेबसाइट पे है। तो वो ये उनकी पूरी अगर देखेंगे तो ऑफिस का सेक्शन बनाया हुआ है। तो ये ऑनलाइन इस प्रकार से बेच रहे थे ये घी, अलग अलग ऑप्शंस पे। शायद ये अम, अ, अ, अमर चंद गुप्ता ऑयल्स मिल, मधुसूदन घी शायद वो बना रहे थे, अवतार घी बना रहे थे। तो अलग अलग ब्रांड पे शायद वाइट लेबल करते हुए अलग अलग कस्टमर्स को भी वो मिलावटी घी बेच रहे थे। तो वाइट लेबल का भी काम शायद वो कर रहे थे, जिसमें मिलावटी घी और मिलावटी ऑयल दिया जा रहा था। इसके अलावा गेट डिस्ट्रीब्यूटर करके भी वेबसाइट है, वहाँ पे भी उनका आया है डिटेल्स, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर दी गए हैं, ये हम ब्लर किए हैं ताकि आप उन्हें सताए नहीं। तो ये भी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के डायरेक्टर, बिजनेस डायरेक्टरी के वेबसाइट पे भी उनका नाम है माधव गुप्ता। फिर से आप देखेंगे अमर चंद और गुप्ता ऑयल मिल्स। सो उन्होंने अच्छा काम किया था ऑनलाइन में, जहाँ पे सब जगह पे डायरेक्टरी में लिस्टिंग की थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी बढ़े। बट अगर प्रोडक्ट ही फेक बनाया जा रहा है और प्रोडक्ट ही ईमानदारी से नहीं बनाया जा रहा है तो क्या फ़ायदा। तो इस ऐसे धंधे का क्या फ़ायदा, ऐसे मैं समझता हूँ। अगर आप उनका प्रोफाइल लिंक्डइन पे देखें, लिंक्डइन पे अगर मैं सर्च मार के देखूँ
लिंक्डइन पे अगर देखा जाए तो अगर आप देखते हैं माधव गुप्ता अमरचंद गुप्ता ऑयल मिल्स के नाम पे है। थर्ड कनेक्शन में है, मेरा ही लिंक्डइन है, लेकिन मैंने इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजी, थर्ड कनेक्शन में मेरे पास है। तो ये युवक है माधव गुप्ता, जो शायद मिलावटी घी कर रहे थे हमें, और या मेरे को ये पता नहीं है कि क्या ये करता धरता थे ये पूरे प्रोजेक्ट के, ये पूरे कंपनी के, या इनके ऊपर भी कोई है, या हमें नहीं पता है। तो लेकिन जितना सर्च मारा जा रहा है मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ। सो इसलिए तात्पर्य ये है, रिजल्ट ये होना चाहिए कि जब एज अ कस्टमर जब आप घी लेना चाहते हैं या ऑयल लेना चाहते हैं तो प्लीज़ उसका सोर्स फाइंड आउट कीजिए। ओनर्स को सताइए, फ़ोन कीजिए, ओनर्स को बताइए कि हम देखना चाहते हैं आप कैसे बना रहे हैं। ओनर कितने खुले हुए हैं और कितना वो आपको उनकी फैक्ट्री या फार्म विजिट करवाते हैं, ये मायने रखता है। ये आपके सेहत का की बात है, ये आपके फैमिली की सेहत की बात है। इसकी वजह से शुद्धता, शुद्धता वाला ही प्रोडक्ट आप लीजिए, ये मेरी सबसे गुजारिश है। इसके अलावा उनकी वही वेबसाइट पे इतने सारे प्रोडक्ट्स दिखाए गए हैं, तो अगर देखा जाए तो इसमें देसी घी है, मस्टर्ड ऑयल है, सोयाबीन, ग्राउंडनट, वनस्पति घी, रिफाइंड पाम ऑयल, रिफाइंड शुगर, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, एक्सपेलर। तो ये सब जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, हमें पता नहीं इसमें मिलावट थी या नहीं थी। जितना इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में लिखा गया था वो सिर्फ घी और थोड़े से ऑयल के लिए था। तो लेकिन ये सब प्रोडक्ट्स वो कंपनी बना रही थी। अगर देखेंगे फिर से वही है, प्रोप्राइटरशिप कंपनी, जीएसटी नंबर से हम ट्रेसेबिलिटी निकाल सकते हैं। सो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप जितनी शुद्धता वाली प्रोडक्ट लेना चाहते हैं उसके लिए ओनर से बात कीजिए, कंपनी ओनर से बात कीजिए। अगर वो शुद्ध प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आपको सब प्रोडक्ट्स, सब फार्म, सब फैक्ट्री दिखा देंगे। तो जांच कीजिए जिसके अंदर आपको पता चले कि कौन कितना सही मायने में माल बेच रहा है। सो त्योहार का मौसम आ रहा है, त्योहार का सीज़न आ रहा है, तो आप सब जो कोई डेयरी प्रोडक्ट्स है, जैसे ऑयल हो, घी हो, पनीर हो, कर्ड हो, जितने भी प्रोडक्ट्स आप अपने फैमिली को देना चाहते हैं एज मिठाई, एज स्वीट्स, एज चॉकलेट्स, तो आप एक सही मायने में अच्छे एथिकली सोर्स्ड कंपनी से दीजिए। नमस्ते, दिस इज प्रियांक फ्रॉम त्रयंबकम डेयरी एंड एग्रो प्रोडक्ट्स। होपफुली ये वीडियो सही लगी, आप कमेंट कीजिए। आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दिए हुए नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप कभी भी फ़ोन कीजिए, ये आपके सेहत का मामला है और इसके लिए हम शुद्धता में विश्वास करते हैं और शुद्ध प्रोडक्ट ही देना चाहते हैं पूरे मार्केट में अगले 20 साल के लिए। थैंक यू।